तो गाइस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमिया, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अभी हम लोग देखेंगे जंक्शनल अरिथमिया। ठीक है, जंक्शनल अरिथमिया। तो जंक्शनल अरिथमिया या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नोडल अरिथमिया बोल देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग नोडल अरिथमिया भी बोल देते हैं। अब जंक्शनल अरिथमिया जो होता है ना, जो जंक्शनल अरिथमिया होता है इसमें भी दो टाइप हो जाएंगे। एक होगा जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया, है ना, ब्रेडी अरिथमिया, और एक हो जाएगा जंक्शनल टैकी अरिथमिया। तो जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया और जंक्शनल टैकी अरिथमिया। अब जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया मतलब गाइस क्या होता है, यहाँ पे ये ऐसे नोड है, ये अपना आईवी नोड है, तो ये यहाँ पे क्या इम्पल्स जनरेट करता है और यहाँ से ऐसे करंट पास होता है, फिर जाएगा बंडल ऑफ हीट परकेंजे फाइबर में, फिर ऐसे चला जाएगा ठीक है। तो ये जो आईवी ऐसे नोड से आईवी नोड में जाएगा, फिर बंडल में जाएगा, फिर परकेंजे फाइबर में चला जाएगा, है ना। तो जो यहाँ पे आईवी नोड होता है ना, यहाँ पे 0.1 सेकेंड का 1 सेकेंड का डिले होता है, 1 सेकेंड का डिले होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आईवी नोडल डिले, आईवी नोडल डिले। तो इसको होता है आईवी नोडल डिले होता है, मतलब जब भी ये क्यों आईवी 0.1 सेकेंड का डिले क्यों होता है, ताकि जो एट्रिया हो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को फील कर सके, कहाँ पे, वेंट्रिकल में। ठीक है, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पूरा भेज सके वेंट्रिकल में, ताकि एट्रिया खाली हो जाए। इसी के लिए 0.1 सेकेंड का डिले करता है आईवी नोड, तो उसको हम लोग बोलते हैं आईवी नोडल डिले। अब ये जो आईवी नोडल डिले है, अब आईवी नोडल डिले अगर मेरा ग्रेटर देन 0.1 सेकेंड से हो जाए ना, मतलब ज़्यादा टाइम तक के लिए हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया। और यही इसका ड्यूरेशन कम हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शनल टैकी अरिथमिया। इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शनल टैकी अरिथमिया। तो भाई जैसे मैं बताऊं, जैसे अभी ये पी वेव है, ठीक है, ये QRS और ये टी वेव। अब भाई ये पी वेव क्या QRS, तो ये क्या होता है, एक होता है PR सेगमेंट और यहाँ से यहाँ होता है PR इंटरवल। तो PR सेगमेंट का गाइस मतलब क्या होता है, PR सेगमेंट मतलब ये बताता है आईवी नोडल डिले के बारे में। PR सेगमेंट किसके बारे में बताता है, आईवी नोडल डिले। तो आईवी नोडल डिले के बारे में बताता है। और PR इंटरवल किसके बारे में बताता है, PR इंटरवल ये एट्रियल डिपोलराइजेशन के बारे में बताता है, प्लस आईवी नोडल डिले। ठीक है, तो ये होता है गाइस। अब देखो क्या होता है, अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे अबाउट जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया। तो जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया, तो जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया मतलब गाइस क्या होता है, अगर मेरा सपोज अभी आईवी नोडल डिले मेरा ज़्यादा टाइम तक रहेगा, तो मेरा PR सेगमेंट क्या बता रहा है, PR सेगमेंट मेरा बता रहा है आईवी नोडल डिले। तो अगर आईवी नोडल डिले ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो PR सेगमेंट मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। PR सेगमेंट मेरा बढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली PR इंटरवल भी बढ़ जाएगा। और अगर यही मेरा अगर टची अरिथमिया होगा तो PR इंटरवल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो PR इंटरवल बहुत ही छोटा उस टाइम में हो जाएगा, या PR सेगमेंट छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेडी अरिथमिया मतलब कंडक्शन फास्ट हो रहा है बाय द आईवी नोड, थ्रू आईवी नोड। और जंक्शनल टैकी अरिथमिया में क्या होता है, थ्रू आईवी नोड क्या होता है, वो कंडक्शन क्या, इसमें कंडक्शन स्लो हो रहा है इसमें थ्रू आईवी नोड, और यहाँ पे कंडक्शन फास्ट हो रहा है थ्रू आईवी नोड, है ना। तो यहाँ पे इसलिए डिले यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिले कम हो रहा, कम होगा यहाँ पे डिले। तो गाइस सबसे पहले जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया बोलते हैं इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ड ब्लॉक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं नोडल ब्लॉक, हार्ड ब्लॉक या फिर जंक्शनल ब्रेडी अरिथमिया, सब सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आता है फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक हम लोग देखते हैं गाइस क्या होता है ना, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक मतलब यहाँ पे क्या होगा, आईवी नोडल डिले। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि सपोज अब ये मेरा क्या होता है, तो गाइस अभी हम लोग इसमें देख रहे हैं, जैसे अभी ऐसे नोड है, फिर यहाँ पे ऐसे नोड है, फिर अभी नोड है। तो जैसे ही जो मेरा करंट होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो है वो पास करने की ट्राई करेगा, कहाँ से, एट्रिया से वेंट्रिकल को पास करने का ट्राई करेगा, मतलब वो पी वेव से कहाँ पे जाएगा, QRS। पहले 0.1 सेकेंड का डिले होता है नॉर्मली, फिर पी वेव से फिर आईवी नोड में जंक्शन पे 0.1 सेकेंड का डिले होगा, फिर वो QRX पे चले जाएगा, तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। पर गाइस यहाँ पे क्या होता है ना, कोई पेशेंट सपोज CCB ले रहा है, या फिर बीटा ब्लॉकर ले रहा है, या फिर एडिनोसिन वगैरह ले रहा है, कोई भी ऐसा ड्रग ले रहा है जो कि क्या कराए, आईवी नोडल डिले कराए, तो उस केस में क्या हो जाएगा,
उसमें उस केस में क्या होगा कि मेरा पी वेव आएगा, फिर वहाँ पे डिले थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर क्यू आर एस बनेगा। मतलब यहाँ पे जो एट्रिया से वेंट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पास हो रही है वो यहाँ पे डिले होगी, वो क्या होगी, डिले होगी। मतलब यहाँ पे क्या बताऊँगा, यहाँ पे ऐसा होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी जब भी करंट पास करने की कोशिश करेगा फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। तो ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी व्हेन इट ट्राई टू पास फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, व्हेन करंट ट्राई टू पास फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। तो यही अपना क्या होता है, यही होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे ईसीजी में गाइस क्या होता है ना, यहाँ पे पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाता है, पीआर इंटरवल इंक्रीज होगा या फिर पीआर सेगमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो जैसे अभी ये पीआर इंटरवल है, तो ये सपोज पी है, तो सपोज मैं नॉर्मल अगर बना दूँ, तो सपोज अगर ये मेरा नॉर्मल है, ठीक गाइस, तो ये मेरा क्या है, नॉर्मल है, तो ये पीआर, ठीक है, ये पी आर इंटरवल है, पर यहाँ पे पी आर इंटरवल मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, है ना गाइस। तो ये मैंने पी बना दिया। तो देखो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, पी आर इंटरवल क्या हो रहा है, मेरा ज़्यादा हो रहा है, पर यहाँ पे लेंथनिंग क्या होगी, दोनों की सेम होगी। सपोज अगर ये 0.2 सेकंड के लिए डिले है, तो यहाँ पे 0.2 सेकंड का डिले होगा, तो लेंथनिंग क्या होगी, पी आर इंटरवल की सेम होगी, पर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा। तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, करंट ब्लॉक हो जाता है, फ्लो, ठीक है, पर वो पहुंचता है, पर डिले पहुंचता है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता। तो माइनर ब्लॉक इसी के लिए इसको बोलते हैं, क्योंकि करंट पहुंचेगा वेंट्रिकल में पर डिले में पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक बताऊं, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में गाइस क्या होता है ना, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा सीवियर कंडीशन हो जाती है। यहाँ पे एट्रिया से जो वेंट्रिकल में करंट पहुँचता है वो थोड़ा सा और ज़्यादा डिले होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पी वेव फॉलो बाई क्यू आर एस, तो यहाँ पे कुछ डिले होता है, ठीक है, ज़्यादा डिले होता है, प्रोलॉन्ग डिले होता है। और सम पी वेव नॉट फॉलो बाय द क्यू आर एस, तो कुछ पी वेव क्यू आर एस को फॉलो करती हैं और कुछ पी वेव क्यू आर एस तक नहीं फॉलो करती। मतलब क्या, कुछ यहाँ पे करंट जो है ब्लॉक हो रहा है, पर कुछ टाइम के लिए ब्लॉक हो रहा है, पर नीचे चले जा रहा है, पर कुछ करंट जो होते हैं ना वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जा रहे हैं, वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो क्यू आर एस वहाँ पे नहीं मिलता, वहाँ पे क्यू आर एस नहीं मिलता। तो कुछ यहाँ पे करंट पास हो जाते हैं डिले करके, पर कुछ करंट डिले करते हैं पर वो पास भी नहीं हो पाते, तो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है कुछ का, ठीक है। तो सम पी वेव फॉलोड बाय द क्यू आर एस, सम पी वेव नॉट फॉलो बाय द क्यू आर एस। तो गाइस ठीक है, मतलब यहाँ पे पी वेव ना ज़्यादा रहेगी किससे कंपेयर में, क्यू आर एस के कंपेयर में। अगर सपोज 2 पी वेव बन रही है तो 1 क्यू आर एस बनेगी, सपोज 3 पी वेव बन रही है तो क्यू आर एस कितना बनेगी, 1 बनेगी। तो पी वेव ज़्यादा होगी कंपेयर में किसके, एज ए क्यू आर एस। तो यहाँ पे गाइस मैं बताता हूँ, तो सपोज ये मेरा पी वेव है, अभी ये सपोज पी वेव है, तो ये मेरा क्यू आर एस हो गया, ठीक है। तो ये क्यू आर एस हो गया, फिर यहाँ पे टी, फिर ये मैंने बना दिया पी वेव। तो ये थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोलॉन्ग ये लेंथनिंग होती है, बढ़ती जाता है। अब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, पी आर इंटरवल यहाँ इसमें बढ़ता है, देन यहाँ पे टी वेव, देन ये पूरी तरह से एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे बनेगा ऐसा। तो यहाँ पे गाइस देखो क्यू आर एक्स एब्सेंट है, तो मैं पी वेव बताऊँ कितना है, 1 2 3, ठीक है। तो 3 1 2 3, देखो गाइस 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी पी वेव है, कितनी पी वेव आई, मतलब 3 पी वेव आई। क्यू आर एस कितना बना, 1 और 2 मेरा कितना बना, 2 मेरा बना क्यू आर एस, 2 मेरा क्यू आर एस बना। मतलब पी एज कम्पेयर टू मेरा क्यू आर एस क्या है, ज़्यादा है ना। तो ये हो गया। और एक होता है, अब इसका मतलब गाइस क्या मैंने बता दिया क्या हो रहा है इसमें। अब एक होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में ना कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। मतलब क्या, अगर मेरा यहाँ पे ऐसे नोड से हैवी नोड में करंट आ रहा है, तो करंट आगे जाके वेंट्रिकल में पास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ब्लॉकेज हो रखा है। यहाँ पे जंक्शन में क्या हुआ है, कंप्लीट ब्लॉकेज, तो करंट को अलाउ ही नहीं कर रहा है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल पास होने के लिए। तो क्या होता है ना, यहाँ पे वेंट्रिकल में ही एक अलग सा पेस मेकर बन जाता है, ताकि वो किसको डिपोलराइज कराए, वेंट्रिकल को, ताकि वेंट्रिकल डिपोलराइज करे उसकी वजह से। पर अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
पी वेव एंड क्यू आर एस का रिलेशन ही नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि पी आर एस को कौन जनरेट कर रहा है, इसका हार्ट रेट कौन जनरेट कर रहा है पी आर एस में, ये एट्रिया डिपोलाइजेशन करा रहा है, कौन करा रहा है, एस ए नोड करा रहा है, ठीक है, वही इम्पल्स जनरेट कर रहा है इसमें। और क्यू आर एस में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन डाल रहा है, कोई नया पेस मेकर, कोई एक नया पेस मेकर है वो डाल रहा है। तो इसमें जो होता है 80 बीट पर मिनट होता है, 80 बीट पर मिनट से आ रहा है, और इसमें आता है 40 बीट पर मिनट से। नॉर्मली ये सब में क्या हो रहा था, यहाँ पे एक ही पेस मेकर काम कर रहा था ना, एस ए नोड, वही डिपोलाइज कराता था एट्रिया को भी और वेंट्रिकल को भी, तो हार्ट रेट वहाँ पे ठीक है उतना फ्लक्चुएट नहीं होगा। पर यहाँ पे अब हार्ट रेट क्या होगा, इसमें अलग होगा और इसमें क्या होगा, मतलब अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 80 बीट पर मिनट से ए जनरेट हो रहा है एट्रिया में, एट्रिया का डिपोलाइजेशन 80 बीट पर मिनट से हो रहा है ना, और इसका डिपोलाइजेशन 40 बीट पर मिनट से हो रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल का, क्योंकि वेंट्रिकल में क्या है, नया पेस मेकर मिल रहा है, ठीक है, मतलब जो वेंट्रिकल है इधर 40 बार डिपोलाइज हो रहा है और एट्रिया 80 बार डिपोलाइज हो रहा है, ठीक है, पर मिनट में। तो भाई ये दोनों में पी, तो मतलब पी और क्यू आर एस का कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ और यहाँ पे क्या हो रहा था, जितनी बार एट्रिया डिपोलाइज हो रहा था उतनी बार वेंट्रिकल डिपोलाइज हो रहा था, जितनी बार एट्रिया उतनी बार वेंट्रिकल, या फिर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट आ रहा था। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में तो ऐसा होता है, जितनी बार एट्रिया डिपोलाइज होता है उतनी बार वेंट्रिकल डिपोलाइज होता है, पर वो डिले करके होता है। सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा था, कुछ करंट पास हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, तो एट्रिया ज़्यादा डिपोलाइज होता था, वेंट्रिकल कम डिपोलाइज हो रहा था, पर दोनों सेम रेट से हो रहा था, दोनों का रेट क्या था, सेम था। यहाँ पे भी रेट सेम था, पर यहाँ पे वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों के लिए पेस मेकर अलग अलग है, तो दोनों का डिपोलाइजेशन का रेट क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक गाइज। तो ये होगा, तो इसमें कंप्लीट डिग्री हार्ट ब्लॉक में कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं होता। कंप्लीट डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी क्यू आर एस का कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। हो सकता है 2 पी यू आए, 2 पी यू आए फिर 1 क्यू आर एस आए, हो सकता है 3 पी यू आए फिर 1 क्यू आर एस आए, कुछ भी हो सकता है। सपोज गाइज मैंने पी यू बना दिया, फिर मैंने सपोज ये क्यू आर एस बना दिया, फिर टी, फिर यहाँ पर मैंने पी यू बना दिया, फिर यहाँ पर क्यू आर एस बना दिया, फिर एक मैंने पी यू बना दिया, फिर ये 2 पी यू बना दिया, पर यहाँ पे क्यू आर एस ही गायब है, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं रहता पी और क्यू आर एस के बीच में, है ना गाइस। तो ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। अब एक और मैं टर्म बताने जा रहा हूँ, एक और हम लोग कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब एक होता है जंक्शनल टैकीअरिथमिया, ठीक है, जंक्शनल टैकीअरिथमिया। तो इसी को एक यहाँ पे एक बीमारी का हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में बताता हूँ। तो गाइस जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है ना, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है, ये इसमें वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में गाइस क्या होता है कि यहाँ पे जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, ये क्या होती है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, एस ए नोड तो इम्पल आती है एवी नोड में, तो यहाँ पे ना एक अलग इलेक्ट्रिकल पाथवे बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ केंट बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ केंट। तो एक अलग इलेक्ट्रिकल पाथवे बन जाता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है। तो यहाँ पे इसी की वजह से ना हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, इनमें हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि करंट एस ए नोड से जब फायर करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, तो यहाँ पे एवी नोड से यहाँ पे फ्लो आएगा, तो यहाँ से एक तो जा रहा है करंट और एक करंट यहाँ से जा रहा है। एक करंट कहाँ से जा रहा होता है, यहाँ से, क्योंकि गाइस क्या होता है ना, अब अगर यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे करंट आया, फिर दूसरा करंट कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा, फिर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में यही होता है कि अलग इलेक्ट्रिकल पाथवे बन जाता है, तो इसकी वजह से हार्ट रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। इसकी वजह से इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट उन पेशेंट में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सपोज इन पेशेंट में हम लोग को अल्कोहल वगैरह या फिर कैफीन वगैरह, एक्सरसाइज, स्ट्रेस वगैरह, ये सब हम लोग को नहीं कराना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, हार्ट रेट उसमें और ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट उस कंडीशन में क्या होता है, और ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी जंक्शनल टैकीकार्डिया और होता है जंक्शनल ब्रेडियरिथमिया, जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक।